अरे नीला, अरे मनहूस नीला, सूरज सिर के ऊपर चढ़ाया, फिर भी तेरी नींद नहीं खुली। घर के इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा जरा बता दो। तेरे पिता तो हमें इस संसार के बीच मझधार में छोड़कर परलोक चले गए और अब सारी जिम्मेदारी जैसे मेरे ही सिर पर आ गई है। यही तो माँ, मैं तो भोर से ही जाग रही हूँ। गौशाला की गायों को चारा देकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तुम नाराज मत हो माँ, अभी घर के अंदर के सारे काम भी कर देती हूँ। तुम्हारे लिए और मीता के लिए चाय भी चूल्हे पर चढ़ा दी है। उफ, सुबह सुबह न जाने किसका मुंह देखकर उठी हूँ। माँ, अपनी उस बड़ी बेटी से जरा धीरे बोलने को कहो ना। सुबह की मीठी हवा में आराम से सो रही थी और तभी उसकी झाड़ू की आवाज और खटपट से मेरी पूरी नींद खराब हो गई। अरे रे मेरी लक्ष्मी बेटी, तेरी नींद टूट गई क्या? तबीयत तो ठीक है ना माँ? तू एक काम कर, घर के अंदर जाकर थोड़ा आराम कर। इस धूप में बिल्कुल बाहर मत निकलना। तेरी चांद जैसी गोरी रंगत तेज धूप में जलकर काली हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा माँ। मेरे ये नाजुक हाथ और सुंदर चेहरा क्या इस टूटे फूटे घर का काम करने के लिए है? मोहल्ले के आलोक बाबू उस दिन कह रहे थे कि मैं तो किसी शहर के बड़े घर की रानी जैसी लगती हूँ। अगर मैं ये धूल मिट्टी वाले काम करूंगी तो मेरी सारी सुंदरता खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ, मीता को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वो मेरी छोटी बहन है, वो घर में ही रहे। मैं तो हूँ ही, घर का सारा काम मैं अकेले संभाल लूंगी। तुम बस मीता की चाय के साथ 2 बिस्कुट दे देना। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुझे और मीता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना काम कर। आज जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर कर लानी होंगी और लौटते समय तालाब से बड़ा घड़ा भरकर पानी भी ले आना। एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, समझ गई? हे नीला, घर का फर्श साफ हुआ या नहीं? तुझे नहीं कहा था कि तालाब से पानी लिया? अभी तक बैठी हुई है किस हिम्मत से? यही तो माँ, पानी ले आई हूँ, फर्श भी साफ कर दिया है। अब क्या जंगल से लकड़ियाँ लेने जाऊं? दोपहर के खाने के लिए सूखी लकड़ियाँ तो चाहिए। हाँ, अभी जा। और सुन, लौटते समय जमींदार के खेत के पास से थोड़ा साग भी लेती आना। आज दोपहर उसी को पका लेंगे। ओ दीदी, जाने से पहले मेरा कमरा जरा साफ कर देना ना। खाट के नीचे बहुत धूल जमा हो गई है और मेरे नए कपड़े भी अलमारी में ठीक से रख देना। मेरी सहेलियां शाम को आने वाली हैं। अगर कमरा गंदा दिखा तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। अच्छा मीता, मैं जंगल से लौटकर तेरा कमरा बिल्कुल साफ कर दूंगी। तू बस थोड़ा ध्यान रखना, कमरे में फिर से धूल ना उड़ जाए। मैं अभी निकलती हूँ। देखा मीता, इसे कहते हैं किस्मत। ये सारी उम्र मेहनत करेंगी और तू रानी की तरह बैठकर खाएगी। जब तक मैं हूँ तुझे एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी। ये जंगल से लकड़ियां लेकर आए, फिर मैं तुझे नया कपड़ा पहनाऊंगी। आज तो बहुत गर्मी पड़ रही है, माथे से पसीना बह रहा है। ये लकड़ियां बांधकर तैयार हो जाएं तो घर की ओर निकल जाऊंगी। माँ फिर देर होने पर डांटेंगी। अरे, इस सुनसान जंगल में एक बूढ़ी दादी अकेली क्यों बैठी हैं? उनका चेहरा तो बहुत सूखा लग रहा है। ओ बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? सुबह से इस तपती धूप में चल रही हूँ, सीना जैसे सूखकर लकड़ी हो गया है। अगर थोड़ा पानी न मिला तो शायद मैं अब जीवित नहीं रहूंगी बेटी। क्यों नहीं दादी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? ये लीजिए पानी, आराम से पीजिए, जल्दी मत कीजिए। प्राणों को शांति मिली बेटी, तेरा भला हो। लेकिन बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से पेट में एक दाना भी नहीं गया। कुछ खाने को मिलेगा क्या? दादी, माँ ने मेरे दोपहर के खाने के लिए बस एक सूखी रोटी और थोड़ा गुड़ दिया था। आप बहुत भूखी हैं, आप इसे खा लीजिए। लेकिन बेटी, ये तो तेरा अपना दोपहर का भोजन है। अगर तू ये मुझे दे देगी तो तू खुद दिन भर क्या खाएगी? इस भयंकर गर्मी में बिना खाए काम कैसे करेगी? आप उसकी चिंता मत कीजिए दादी, मैं जवान हूँ, थोड़ा कष्ट सह सकती हूँ। घर लौटकर बाद में कुछ खा लूंगी। लेकिन आपकी इस उम्र में भूखे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कृपया ये रोटी स्वीकार कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
बेटी नीला, तेरा मन सचमुच बहुत सुंदर और दयालु है। आज के समय में अपना खाना किसी दूसरे को दे देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तेरी इस निस्वार्थ सेवा ने मेरा दिल छू लिया है। दादी, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया भी नहीं। और आपकी आंखें भी कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, है ना? मैं कौन हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटी। बड़ी बात है तेरे मन की सच्चाई। तेरी इस दया और अच्छे व्यवहार के लिए मैं तुझे एक विशेष आशीर्वाद देती हूँ। आशीर्वाद? मैंने तो बस एक प्यासी इंसान की मदद की है दादी। इसके लिए किसी पुरस्कार की क्या जरूरत है? नहीं बेटी, अच्छे कर्मों का फल इंसान को अवश्य मिलता है। आज से जब भी तू कोई अच्छी बात बोलेगी, लोगों के साथ मीठा व्यवहार करेगी, तब तेरे मुंह से एक सुगंधित फूल और एक चमकता हुआ असली मोती झर पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं दादी? किसी इंसान के मुंह से फूल और मोती कैसे गिर सकते हैं? ये तो असंभव है। समय आने पर तू सब समझ जाएगी बेटी। तेरी सरलता और मेहनत ही एक दिन तुझे बहुत बड़े भाग्य की शिखर पर पहुंचा देगी। खुश रहना बेटी। लो आ गई महारानी। जंगल से लकड़ियां लाने में इतनी देर क्यों हो गई, जरा बताना। इधर दोपहर के खाने का समय निकलता जा रहा है, तुझे कुछ होश भी है? माँ, मुझे माफ कर दो। रास्ते में एक बूढ़ी दादी बहुत बीमार और भूखी हालत में बैठी थी। मैं उनकी थोड़ी मदद कर रही थी, इसलिए देर हो गई। अरे माँ, ये क्या? माँ, देखो देखो, दीदी के मुंह से ये क्या गिरा? जमीन पर ये क्या चमक रहा है? अरे ये तो कांच नहीं है, ये तो असली मोती है। और इन फूलों से कितनी अद्भुत खुशबू आ रही है। नीला, सच सच बता, तू ये सब कहाँ से लाई? कहीं किसी के घर से चोरी करके तो नहीं लाई? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तो बस इतना कहा कि रास्ते में एक बूढ़ी दादी की मदद की थी। माँ, दीदी जितनी बार बोल रही है उतनी बार उसके मुंह से मोती और फूल गिर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? दीदी, तू जंगल में किससे मिली थी? हमें सब कुछ बता। मैं खुद भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ माँ। जंगल में उस बूढ़ी दादी ने मुझसे कहा था कि मेरे व्यवहार से खुश होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं जब भी अच्छी बातें बोलूंगी, मेरे मुंह से फूल और मोती गिरेंगे। मुझे तो लगा था कि वो मजाक कर रही हैं। अरे मेरी किस्मत, ये तो अलादीन के चिराग से भी बड़ी चीज है। नीला, तू अंदर जा। आज तुझे कोई काम नहीं करना होगा। तू बस घर के कोने में बैठकर अच्छी अच्छी बातें करती रह और हम इन मोतियों को इकट्ठा करते हैं। मीता, देखा तूने अपनी दीदी की किस्मत? एक बूढ़ी औरत की सेवा करके मुंह से मोती बरसा रही है। अब हमारे इस टूटे फूटे घर के बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। माँ, मुझे तो बहुत जलन हो रही है। वो काली कलूटी दीदी अब बात बात पर मोती गिराएगी और सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। मोहल्ले वाले तो उसे सिर पर बिठा लेंगे। मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। अरे पगली, जलन करने से क्या होगा? दिमाग लगाना होगा। अगर नीला सिर्फ एक रोटी खिलाकर ये आशीर्वाद पा सकती है तो तू कल ही जंगल जाएगी। तू इतनी सुंदर है, तुझे देखकर वो बूढ़ी औरत जरूर तुझे इससे भी बड़ा आशीर्वाद देगी। शायद तेरे मुंह से सोना और हीरे गिरे। सच कह रही हो माँ? सोना और हीरे गिरेंगे? तो फिर मैं पूरे देश की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। ठीक है, मैं कल सुबह ही उस जंगल में जाऊंगी और उस बूढ़ी औरत को ढूंढ निकालूंगी। उफ, कितना गंदा जंगल है। चारों तरफ मच्छर और कीड़े मकोड़े। मेरे सुंदर पैरों में खरोंच लग रही है। कहाँ है वो बूढ़ी औरत? कब से ढूंढ रही हूँ, कोई पता ही नहीं। ओह, वहां तो एक बूढ़ी औरत बैठी है, एकदम मैले कुचैले कपड़े पहने हुए। यही वो जादुई औरत होगी। ओ सुंदर बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। सुबह से इस गर्मी में किसी ने एक बूंद पानी भी नहीं दिया। तेरे हाथ के उस पात्र में तो पानी है। क्या मुझे थोड़ा पानी देगी बेटी? ओह, खुद आकर पानी पी लो। क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हें पानी पकड़ा कर दूं?
मेरी ये महंगी साड़ी और नाजुक हाथ तुम्हारे उस गंदे बर्तन को छूने के लिए नहीं है, समझी? बेटी, मैं बूढ़ी औरत हूँ, आंखों से ठीक से देख भी नहीं पाती, हाथ पांव भी कांपते हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है। तेरे आंचल से मिठाई की खुशबू आ रही है। क्या मुझे थोड़ा खाने को दे देगी बेटी? तुझे पुण्य मिलेगा। उससे मुझे क्या मिलेगा? तुमने नहीं खाया तो मैं क्या करूं? और पुण्य का मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ तुम्हारी सेवा करने नहीं आई हूँ। सीधी बात करो। मेरी दीदी नीला को जो आशीर्वाद दिया था उससे बड़ा आशीर्वाद मुझे दो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। ओ घमंडी लड़की, क्या तूने सोचा कि तेरी बाहरी सुंदरता देखकर मैं तुझे सोना हीरा दे दूंगी? तू इंसानों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है? तेरे मन में जरा भी दया या करुणा नहीं है? आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हैं? जल्दी से मुझे उपहार दीजिए, नहीं तो मैं जाकर अपनी माँ से शिकायत करूंगी। उपहार तो तुझे जरूर मिलेगा मीता, लेकिन तेरी दीदी नीला की तरह नहीं। तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। कौन सा उपहार? क्या आप मुझे सोना नहीं देंगी? आज से जब भी तू कोई बात बोलेगी, किसी से घमंड करेगी या ऊंची आवाज में चिल्लाएगी, तब तेरे उस घमंडी मुंह से सुगंधित फूलों की जगह जिंदा और कंदे जहरीले सांप और बदसूरत मेंढक उछल उछल कर बाहर निकलेंगे। यही तेरी अहंकार की सजा है। क्या? सांप और मेंढक? ये नहीं हो सकता। तुम एक डायन हो। तुम... अरे बाप रे, ये क्या हो गया? माँ बचाओ। मीता अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जरूर कोई बहुत बड़ी हीरे सोने की खान लेकर लौट रही होगी मेरी बेटी। अरे मीता, आ गई माँ। क्या लाई है जरा बता तो, मुंह खोल, कुछ बोल। माँ, जंगल में उस बूढ़ी औरत ने... अरे बाप रे, ये कैसा अनर्थ हो गया? जिंदा सांप, जिंदा मेंढक। मीता, तू इन्हें मुंह में भरकर कहां से लाई? मुंह बंद कर कह रही हूँ। मैं तो कुछ नहीं कर रही माँ। उस बूढ़ी औरत ने मुझे... ये कैसी मुसीबत आ गई? मेरी सुंदर बेटी पर उस जादुई बूढ़ी औरत ने कोई भयानक जादू कर दिया। अब ये जब भी बोलेगी घर सांपों और मेंढकों से भर जाएगा। हम तो गांव में रह ही नहीं पाएंगे। अरे कमला, तुम्हारे घर से इतनी चीख पुकार क्यों आ रही है? और गांव के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी छोटी बेटी मीता के मुंह से सांप निकल रहे हैं। जल्दी सच बताओ, नहीं तो हम पूरे परिवार को गांव से निकाल देंगे। हम सांपों के साथ एक गांव में नहीं रह सकते। आप लोग शांत हो जाइए काका। मेरी बहन ने कोई पाप नहीं किया है। उसे बस एक चमत्कारी बूढ़ी औरत का श्राप मिला है। आप लोग कृपया उसे मारिए मत। अरे ये क्या? बड़ी बेटी नीला जब बोलती है तो फूल और मोती गिरते हैं, और छोटी बेटी बोलती है तो जहरीले सांप। कमला, अब सारी सच्चाई बता। हाँ भाइयों, तुम जो देख रहे हो वो सच है। मेरे लालच की वजह से ही आज ये सब हुआ है। नीला जंगल में गई थी और उसने उस बूढ़ी औरत को अपना खाना देकर उसकी सेवा की थी, इसलिए उसे आशीर्वाद मिला। और मैं लालच में आकर मीता को वहां भेज बैठी। मीता ने वहां जाकर घमंड किया और बुरा व्यवहार किया, इसलिए उसे ये श्राप मिला। सारी गलती मेरी है भाइयों। मेरी मीता को गांव से मत निकालो। दीदी, ओ दीदी, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। मैं हमेशा खुद को सुंदर समझकर घमंड करती रही और तुम्हें नौकरानी की तरह काम करवाती रही। आज मेरी यही सुंदरता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। मैं अब इस सांप मेंढकों वाली जिंदगी के साथ नहीं जी सकती दीदी। तू मत रो मीता, तू मेरी इकलौती छोटी बहन है। तू चाहे जितना घमंड करती रही हो, लेकिन तेरा ये दुख मैं सहन नहीं कर सकती। माँ, आप भी मत रोइए। गलती तो इंसानों से ही होती है। नीला बेटी, मैं तेरी सौतेली माँ होकर भी तुझे सिर्फ दुख ही देती रही, कभी तुझे प्यार की नजर से नहीं देखा। आज मैं अपने पापों की सजा अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। तू बहुत दयालु है बेटी, तू ही मीता को बचा सकती है। जा, उस बूढ़ी औरत को फिर से ढूंढ कर ला। माँ, ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ ही हैं।
मीता अपनी गलती समझ चुकी है, यही सबसे बड़ी बात है। चल मीता, हम दोनों अभी उसी जंगल में चलते हैं और उस दादी से माफी मांगते हैं। दादी, ओ जादुई दादी, कृपया एक बार हमारे सामने आ जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगने आई हूँ। दादी, मेरी बहन मीता अपनी गलती पूरी तरह समझ चुकी है। अब वो कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी, ना ही घमंड करेगी। कृपया उसे माफ कर दीजिए। मीता, क्या तुझे सचमुच अपने किए पर पछतावा है या फिर किसी लालच में आकर दोबारा मेरे पास आई है? नहीं दादी, मुझे कोई सोना हीरा नहीं चाहिए। मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं होती, उसके व्यवहार में होती है। कृपया मेरे मुंह से ये भयानक श्राप हटा लीजिए। मैं अब कभी किसी का अपमान नहीं करूंगी। तेरी इस सच्ची पश्चाताप ने तेरे अंदर की अहंकार को जलाकर राख कर दिया है मीता। जा, आज से तेरे मुंह का ये भयानक श्राप समाप्त हुआ। अब से तू जब भी बोलेगी एक सामान्य इंसान की तरह ही बात कर सकेगी। धन्यवाद दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी देखो, मैं बात कर रही हूँ लेकिन मेरे मुंह से अब कोई सांप या मेंढक नहीं निकल रहा। आपकी असीम कृपा है दादी। आपने हमारे पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी सीख दी है। नीला, मीता, मेरी बेटियों, तुम लोग आ गई। आओ, मैंने आज अपने हाथों से तुम दोनों के लिए पीठे बनाए हैं। जाओ, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर जल्दी आकर खा लो। माँ, आपने बेकार में इतनी मेहनत क्यों की? मैं तो आकर खाना बना ही देती। नहीं बेटी नीला, इतने दिनों तक इस घर का सारा बोझ तूने अकेले उठाया है। मैंने तो तुझे सिर्फ दुख ही दिए हैं। पुरानी सारी बातें भूल जा बेटी। आज से मैं तुम दोनों को एक समान प्यार करूंगी। तुम दोनों ही मेरी लक्ष्मी बेटियां हो। और माँ, अब आप अकेली नहीं हैं। आज से मैं और दीदी मिलकर घर के सारे काम करेंगे। दीदी ने कहा है कि वो मुझे कपड़े सिलना और कढ़ाई का काम भी सिखाएगी। मैं अब आलसी मीता बनकर नहीं बैठूंगी। मैं भी दीदी की तरह मेहनती बनूंगी। हाँ बेटी, मिलजुल कर। इंसान की असली पहचान उसके मन में होती है, उसके कर्मों में होती है। अच्छे कर्मों का फल इंसान को एक ना एक दिन जरूर मिलता है, जैसे तुझे मिला। और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। ये बात हमने आज अच्छी तरह समझ ली है। ईश्वर हमारे इस सुख को हमेशा बनाए रखे।